So what is Reiki? What is Reiki? Reiki is basically a healing therapy where we use our palm and the power of palm with the help of cosmic energy to heal anything and anyone. यानी रेकी ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो हम हमारे क्राउन चक्र के द्वारा उस एनर्जी को रिसीव करते हैं, रेकी या कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं और अपने हाथों द्वारा हम उस एनर्जी का यूज करते हैं और अप्लाई करते हैं हील करने के लिए। सी रेकी के 3 पार्ट्स होते हैं, जो है आपका रेकी प्रेयर, रेकी सिंबल और एंड में है रेकी एफर्मेशंस। ये 3 पार्ट्स में ही रेकी बनता है। सिंबल्स ये हमेशा अट्यूनमेंट के बाद ही मिलता है, जब एक रेकी ग्रैंड मास्टर या रेकी मास्टर टीचर हीलर आपको दीक्षा देती है, जो आज होने वाला है सेशन के बाद। कब होने वाला, आई विल टेल यू, डोंट वरी। आपको जब दीक्षा मिलती है, दीक्षा में आपके ऑरा को पूरा क्लीन करते हैं मास्टर। क्लीन करने के बाद आपके सातों चक्रों को ओपन करते हैं और उस सिंबल्स को ड्रॉ इन करते हैं आपके चक्रों में, वेयर यू आर नाउ एलिजिबल टू बिकम अ रेकी हीलर। दैट्स द थिंग, दैट्स द थिंग। ओके, लो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रेकी। So Reiki is an ancient art of natural healing rediscovered in Japan by Dr. Mika Usai over 100 years ago. अब ये 100 तो नहीं हम कहेंगे, अब ये शायद 150 साल होगा। बट ये नेचुरल हीलिंग, व्हाई इट इज कॉल्ड, बिकॉज ये जो हीलिंग थेरेपी है ना, ये हजारों साल पहले से शुरुआत हो गई थी। जैसे गौतम बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक जी, साईं बाबा, ये सारे जो मैसेंजर्स है ना, इससे भी ज्यादा मैसेंजर्स है, ये सब अपने हाथों द्वारा लोगों को हील करते थे या अपने थर्ड आई चक्र द्वारा लोगों को देखकर हील करते थे। बट इसका लोगों को पता नहीं चल रहा था ये लोग यूज कैसे करते हैं। तो डॉक्टर मिका उसाई जो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद इन्होंने 21 डेज का साधना किया क्योटो हिल पे जाके, एंड दैट टाइम ही रिसीव्ड the symbols, the Reiki symbols. He was enlightened. Isn't that beautiful? The word Reiki comes from the Japanese word REI, which means universal life, yani cosmic, and KI means energy. So cosmic energy, Vishwa ki urja. So you can write it down if you wish to. Reiki heal क्या क्या करता है? Reiki heals you physically, emotionally, mentally and spiritual bodies. Spiritual bodies यहाँ आपका ऑरा माना जाता है, यानी आपके शरीर के बाहर जो 4 फीट तक 6 या 7 लेयर्स होते हैं, उसे कहते हैं स्पिरिचुअल बॉडीज। ये कोई रिलीजन, कास्ट, प्रैक्टिस से कोई भी रिलेटेड है नहीं, ना ही ये कोई मसाज है। इट इज नॉट अ मसाज, नॉट इवन black magic. It is simple prayer, a pure prayer. It's very sacred. It is subtle and effective form of energy which is you have been spiritually guided. आपको जो है ना, ये रेकी माँ ही गाइड करेगी कि कहाँ रेकी देना है, कितनी देर रेकी देना है, किसको रेकी देना है। ये सब रेकी माँ आपको गाइड करेगी जब आप एक हीलर बन जाते हो। रेकी इज द लाइफ फोर्स एनर्जी दैट फ्लोज थ्रू ऑल द लिविंग थिंग्स। इस सृष्टि पे जो भी चीज है, जो विश्व ने बनाया है, इस यूनिवर्स ने बनाया है, उन सब में रेकी एनर्जी या लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो होती है। उसे हिंदी में कहते हैं प्राणा। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट प्राणा, द एनर्जी फ्लो दैट इज इन एवरी वन, एवरी लिटिल थिंग, चाहे वो चींटी हो या हाथी हो या हम हैं। सो रेकी प्रैक्टिशनर्स जो है ना, दे अंडरस्टैंड एवरी वन हैज द एबिलिटी टू कनेक्ट विद देयर ओन हीलिंग एनर्जी। आप हो, आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी, तो आपको वो कनेक्ट करती है आपके ही हीलिंग एनर्जी से, ताकि आप उसे यूज करो और स्ट्रेंथन करो और दूसरों की मदद करो। इट इज बिलीव दैट अ पर्सन की, यानी इट इज बिलीव दैट एक पर्सन की एनर्जी जो है, इट शुड बी ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एंड फ्री फ्लोइंग। अब ये ब्लॉकेजेस कब आते हैं? ये ब्लॉकेजेस तब आते हैं जब आप कोई नेगेटिव चीजें में अटक जाते हो, तब जाके आपके बॉडी में, जॉइंट्स में, चक्रास में ब्लॉकेजेस आ जाती है। ऊर्जा जो है, जो ऑरा है, वो वीक हो जाता है। when your mind, body, soul gets aligned with the Reiki energy, you come into the positive state of health.
तब ना, जब आपकी माइंड बॉडी सोल एक अलाइन हो जाती है ना, तब जाके आप एक पावरफुल मैग्नेट बन जाते हो, एक पॉजिटिव फॉर्म में आ जाते हो, वेर यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इफ यू कंप्लीटली बिलीव. एंड यू मस्ट हैव हर्ड दैट कि जो आज हमारे फीडबैक्स थे, जो आज शेयरिंग्स थे, आज आपको उनसे पता चल गया रहेगा कि कितने एरियाज में उनको रिजल्ट्स मिले हैं. when the energy becomes weak, जब अपनी एनर्जी, अपनी ऑरा की एनर्जी वीक हो जाती है या ब्लॉक्ड हो जाती है, it leads to symptoms like physical emotional imbalance. और जब फिजिकली और इमोशनली हम इम्बैलेंस फील करते हैं, तो उसका इफेक्ट रिलेशनशिप में आ जाता है, करियर में आ जाता है, फाइनेंस में आ जाता है. रिश्ते सबसे पहले बिगड़ने लगते हैं. So you all understanding it is so important to balance yourself physically and emotionally. So Reiki is a powerful weapon tool to keep your natural energy forces highly active and balanced. यानी रेकी में वो पावर है ना कि आपके हर चक्र को, आपके एनर्जी को हमेशा एक हाई फ्रीक्वेंसी पे ही रखेगा. आप कुछ देर के लिए लो भी फील करोगे ना, और उस मिनट आप रेकी को अप्लाई करते हो ना, आपकी एनर्जी अप हो जाती है. सो दिस इज अ साइंटिफिक आर्ट to capture the natural energy forces and active the flow through your body. Quantum physics आज एक्सेप्ट कर चुके, इवन साइंस इज एक्सेप्टिंग दैट रेकी में इतनी पावर है, इट कैन क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट्स इनटू अ पर्सन्स लाइफ. सो रेकी इज वेरी इजी टू लर्न एंड प्रैक्टिस. वो हमेशा एक बेनिफिशियल एक टूल रहा है इन ऑल सिचुएशंस, all places, and it is a wonderful complementary modality in our life. So it is a healing program, it's a wellness program where you can use it for yourself and others. तो एक रेकी सेशन क्या करता है, आपके टेंशन को ईज करता है, आपके स्ट्रेस को ईज करता है, आपके बॉडी को सपोर्ट करता है, और आपको हील करता है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली. सो रेकी इज एन अमेजिंग नेचुरल हीलिंग मेथड that almost anyone from the age of 10 years can learn any profession to any age. तो अगर आप तैयार हो इसके बेनिफिट्स लेने के लिए, रेकी के बेनिफिट्स लेने के लिए, यू नीड टू बी ओपन टू विलिंगली रिसीव द एनर्जी एंड चैनल यानी आपके आपके सातों को चक्रों को इससे बैलेंस करना है रेकी से, कि वो एक चैनल बन जाए, एक पाइपलाइन बन जाए, जहां से सारी एनर्जी फ्लो हो रही है और आप तक पहुंच रही है, ताकि आप उसको यूज करो खुद पर और दूसरों पे या किसी भी चीज पर. आर यू गेटिंग इट नाउ? व्हाट इज रेकी? इससे ज्यादा डीप मुझे नहीं लगता कोई और समझा भी पाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स गेट टू द सेकेंड लेसन, दैट इज व्हाट आर रेकी प्रिंसिपल्स. नाउ रेकी के ना कुछ प्रिंसिपल्स है. कहते हैं जब ये रेकी प्रिंसिपल्स हम यूज करते हैं, तब हमारी जो लाइफ है ना, वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है. ट्रांसफॉर्म इन द सेंस व्हाट? ट्रांसफॉर्म यानी हमारे कुछ हैबिट्स होते हैं. वी ऑल हैव डिफरेंट डिफरेंट हैबिट्स, एंड दीज हैबिट्स आर actually blocking us, blocking our chakras, blocking our life, and it is giving us disturbance in every pathway. अभी देखो, आपको, आप यहां खड़े हो और आपको रोड क्रॉस करके सामने वाले रोड पे जाना है, पर अगर वहां बहुत सारा ट्रैफिक है, ब्लॉकेज है, क्या आप वहां जा पाओगे? कितने सेकंड का क्रॉसिंग है वो? 15 सेकंड का क्रॉसिंग. पर अगर जब ट्रैफिक होती है तो कभी कभी 5 मिनट से 15 मिनट से आधा घंटा भी रुकना पड़ता है. यस और नो? बट रेकी एक ऐसी एनर्जी है ना, जब आप रेकी अप्लाई करते हो, ये जब 5 प्रिंसिपल आप अपनाते हो, तो वो जो ट्रैफिक है ना, वो आपके लिए रुक जाती है और आपके लिए जगह बनाती है टू गो फ्रॉम दिस पार्ट टू दैट पार्ट इन फ्यू सेकेंड्स. नाउ आर यू रेडी टू क्लियर दैट पाथवे? वो रोड को क्लियर करना आपका काम है. जिस तरह से खेत में आपको अच्छे प्लांट्स उगाने होते हैं, उसके लिए जंगली पेड़ पौधों को निकालना होता है, राइट? क्लियर करना होता है. इसी तरह से ये जो 5 प्रिंसिपल्स है ना, तो आप जो भी नेगेटिव पैटर्न फॉलो कर रहे हो, नेगेटिव चीजें कर रहे हो, एक्शंस कर रहे हो, इसको बंद करना है, उसको खत्म करना है, और अच्छी चीजों को अपनाना है, ताकि आपका रोड क्लियर हो जाए, आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाए. तो रेकी मैं आपको बता दूं,
ये सब चीजों पे काम करता है, पर आपके कार्मिक अकाउंट पे भी काम करता है। कर्माज में कितने लोग बिलीव करते हैं, कर्मोलॉजी? मैं तो सिर्फ मेरी पूरी जिंदगी में सिर्फ कर्मास पे ही काम किया है। जिस एज से मुझे समझ में आया कर्म क्या है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, आई थिंक फ्रॉम दैट डे टिल नाउ एंड इवन टिल आई लिव, आई एम गोइंग टू बिलीव इन दिस कर्मा। आई ट्रूली बिलीव, और मैंने इतने क्लोजली एक्सपीरियंस करा है कि जब हम अच्छे कर्म करते ना, हमको अच्छा मिलता ही है। बट जो बुरे कर्म रहते हैं उसकी निर्जरा कैसे करें, उसके ऊपर काम कैसे करें, क्योंकि उसकी सजा तो मिलनी है, तो सजा का इम्पैक्ट कैसे कम करें, तो ये रेकी में आपको समझाएगी इतने प्यार से, आपको एक अच्छे रास्ते पे लेके जाएगी, जब खुद ब खुद एक अच्छे हीलर, एक अच्छे इंसान, एक बेस्ट वर्जन बन जाओगे। एंड आई एम श्योर यू वांट टू बिकम द बेस्ट वर्जन, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर, द 5 principles. So the new people who have joined in, this is for you to understand the power of the Reiki principles today. There are 5 principles by Dr. Mikao San, and how beautifully he has designed these 5 principles. And I'm sure when we follow these 5 principles, आपका aura अपने आप magnify होगा. Magnify means powerful और बड़ा. तो जितने भी स्पिरिचुअल हीलर्स थे ना, जैसे हजारों साल पहले, उनका ऑरा एक पर्वत जितना बड़ा था। यस, उनका ऑरा एक पर्वत जितना बड़ा था। उनके ऑरा में से अगर कोई गुजरता ना, वो अपने आप हील हो जाता। दैट पर्सन वुड गेट ऑटोमेटिकली हील्ड व्हेन दे यूज्ड टू गो थ्रू देयर ऑरा। सो हमारा तो अभी तक 4 फीट है। यू कैन, इफ यू फॉलो प्योरली, even your aura can expand. So people meeting you can start getting healed, even looking at your face, talking to you, hearing you, or even being in your surroundings, the people will start feeling healed just with your presence. कितने लोगों को ये पावर चाहिए कि भाई आपके प्रेजेंस से लोग ठीक हो जाए? And I'm sure everyone here want it. Please keep on drinking water in this session. Remember, it's a high frequency lessons, teachings. तो जहां आपको हमेशा grounded रहना, and water will keep you always grounded. So let's go to the first principle. This is just for today. I will not be angry. Isn't it beautiful? Isn't it beautiful? Because now let's understand गुस्सा क्यों नहीं करना है। एंगर एट, हाँ, खुद पे भी गुस्सा आता है ना काफी बार, सो क्यों नहीं करना है? सो एंगर एट अदर्स और ऑन वन सेल्फ और एट द वर्ल्ड creates serious blockages in one's energy. See, we all are made up of energy, but इसको blockages create करता है anger emotion. It is the most complex inner enemy. ये आपका दुश्मन है जो आपके अंदर बढ़ रहा है, जी रहा है. Reiki is an excellent tool to remove anger blockages which have accumulated in the body over years and years. And this anger emotion, according to the graph, has created illnesses and diseases like kidney failure, heart attacks, even cancer. So I request everyone, let go of anger because it will bring peace of mind and even in your body. Because ये जो anger emotion होता है ना, ये blockages accumulate करते करते over the years and years and years, ये कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है अपनी छाप, जिसके चलते वो है ना काम कर रहा है आपके बॉडी में. एंड डेली लेवल पे, अगर डेली बेसिस पे अगर आप रेगुलरली एंगर एक्सपीरियंस कर रहे हो, then you don't know what are you doing to your cells in your body, because your cells has memory and it is absorbing everything what all you're doing. So I request, follow this rule. Just for today, I will not be angry. जब आप रोज ही अपने आप को बोलते हो ना, just for today I will not be angry, so your mind helps you to follow this, right? Next, just for today I will not worry. चिंता करके किसी की भला हुई नहीं है. So when anger deals with the past and the present events, worry deals with your future. तो आज अगर आप वरी कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, चिंता कर रहे हो, तो इसका असर आपके फ्यूचर पे होने ही वाला है. आप सोचेंगे यार मैंने तो सब कुछ अच्छा किया था, सब कुछ अच्छे से सेट किया था, फिर मुझे ये तकलीफ क्यों आई? तो ये क्यों आई? बिकॉज पास्ट में आपने
वरी को लेकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, जिसके चलते आपका फ्यूचर में आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले. सो ऑल्दो वरी इज नॉट ऑलवेज अ नेगेटिव फेनोमेनन. देखो, थोड़ा गुड स्ट्रेस इज ओके. वरी हमेशा चिंता करना इज बैड, बट लिटिल स्ट्रेस इज ओके. ताकि थोड़ा स्ट्रेस रहे तो कम से कम हम हमारा काम करे, एक्शन भी ले सके. बट एंडलेस वरीज, दिन भर आपके दिमाग में वो चिंता वरी चलते ही जाए, चलते ही जाए, चलते ही जाए, तो आपके ऑरा में छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे, और वो होल्स में से एंटर होगी नेगेटिव एनर्जी. आपके सोल को भी ये डिस्टर्ब करेगा. So while anger requires a focused Reiki treatment to remove obstacles, worry requires the energy to spread throughout the entire body. मतलब वो entire body को disturb कर सकता है worry. So when we worry, we are not accepting that we are taken care by the universe. It's like insulting the universe, the God. हम जब चिंता करते रहते हैं ना, तो हमको विश्वास नहीं होता ऊपर वाले पे कि वो हमारा ध्यान रख रहा है, वो सही समय पे सही चीज करेगा. हम क्या करते हैं, हम सोचते ही नहीं वो हमारे लिए कुछ कर रहा है, और बस पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं कैसे ही होगा, मेरा ये प्रॉब्लम्स कब फेस होगा, कब खत्म होगा, हेल्थ इश्यूज कब खत्म. दिन भर चिंता. वैसे आपके प्रॉब्लम्स तो खत्म होंगे नहीं, पर आपकी चिंता करने की आदत बढ़ जाएगी. सो लेटिंग गो ऑफ वरी ब्रिंग्स हीलिंग टू योर बॉडी, आई टेल इवन द सोल. The third one, just for today, I will be grateful. Grateful यानी thankful, आभार, शुक्रिया. Be grateful from your heart inward. Thank you बोलने के लिए thank you नहीं बोलना. आपका thank you दिल से होना चाहिए, अंदर से, आत्मा से आपके आभार प्रकट होना चाहिए. You should be thankful and grateful from the core of your heart and soul. Inner intention is important element in this principle. Remember, simple things as thanks, forgiveness, smile. Now you remember why I always say have a $1,000,000 smile. Good words, अच्छे शब्द, gratitude can improve your life, the quality of your life. And it can also make others happy. यार क्यों सताते रहते हो आसपास के लोगों को आपके actions के द्वारा? Why? Please don't do that. Be grateful. Keep yourself, humble, grounded, centered, and be thankful for every little thing in your life. Have that attitude of gratitude. यानी ना, लोग आपसे मिले ना, तो आपको देखकर ही पता चलना चाहिए उनको कि यार ये इस इंसान में कितना विनय है, कितना नम्रता है, कितना ग्राउंडेड है ये इंसान. की देखो ना, आज इतनी ऊंचाई पे गए हैं फिर भी कितना हम्बल है. एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आई कुड गिव इज टाटा जी. ही वाज एन amazing example of being grounded, and we all know that, and we always going to miss him, but he's always in our heart and in our learnings. The fourth is just for today I will do my work honestly. यानी आप जो भी काम करोगे डिसिप्लिन और ऑनेस्टली, ईमानदारी से करोगे. सपोर्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली रिस्पेक्टिवली. यस, आपको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, आपके काम को, खुद को और दूसरों को, विदाउट हार्मिंग अदर्स. earn a respectable living, live a life of honor. Now आप रिस्पेक्ट अर्न कैसे करोगे? जब आप रिस्पेक्ट दोगे. डोंट एक्सपेक्ट कि आप कुछ नहीं करोगे और आपको रिस्पेक्ट मिलेगा. नो, यू नीड टू अर्न द रिस्पेक्ट. द प्रिंसिपल रिमाइंड्स यू टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम आवर इनर स्पिरिट एंड ऑलवेज बी ट्रुथफुल. जो है सच है, ट्रांसपेरेंट रहो. एंड यू ऑल, मेरे जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स है, जो भी मेरे साथ सालों से महीनों से जुड़े, दे ऑल नो in our community, you all know that how transparent and clear I am about anything and everything. So it's never that ki kuch hidden cheez hai aisi jo aapko pata nahi hai. It's always whatever I've learned, I've given it to you all, because I feel being transparent, being honest, being truthful in your work will bring abundance into your soul. I know I'm working on my soul level. That's what I said. मैं कर्मालॉजी पे बहुत विश्वास करती हूँ. I want to work on my soul level, because this is what is going to create a beautiful life even after life, right? And of course, just for today, I will be kind to everything and non-living thing. Please add that sentence, living thing and non-living thing. Now, this is a very important factor, because I've seen people कि they don't deserve, that's why I don't want to respect them. आपको आपका काम करना है.
वो क्या डिजर्व करते हैं क्या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप किस तरह के इंसान हो, आपको उस तरह से बिहेव करना है। सो आई प्लीज रिक्वेस्ट, ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, honor and respect your elders. Be kind to all things, the earth, the animals, the bugs, the stones, the crystals. Be kind. Being kind brings love into your willingness, into your life, into your nature. People should love being with you. They should not run away from you. तो अगर कोई इंसान आपसे भाग रहा है तो प्रॉब्लम किस में है? और इंसान अगर बार बार आपके साथ रहना चाहता है, आपके पास आता है, आपकी एडवाइस सुन रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, ऑनर कर रहा है, तो आपकी ऊर्जा इतनी पावरफुल है कि वो खुद हील हो रहा है आपके प्रेजेंस में। तो आपको वैसा बंदा बनना है, एक ऐसा हीलर, एक ऐसा इंसान बनना है, ऐसा वर्जन बनना है जो आपके प्रेजेंस में लोग हील हो जाए। How many of you love these 5 principles of Dr. Mikao Sai of Reiki? Type in I in the chat window. Come on. You, okay. That's amazing. Now let's understand about chakras. Today I'm going to talk about chakras also. Chakras are the energy centers. ऐसे तो बहुत 26 points होता है, energy centers होते हैं, but the 7 energy centers are the 7 chakras which are along your spine. आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वही बसे होते हैं 7 चक्र. Now these 7 chakras, remember, are related to your body organs and body parts. इसलिए कोई एक पार्ट डिस्टर्ब है तो आप उस चक्र को भी अगर हील करते हो तो आपको रिजल्ट्स देखने मिलता है. अब मुझे एक बात आपसे कहनी है, जब आप रेकी देते हो वो कहाँ काम करता है? कहाँ काम करता है? रूट कॉज पे. वो आपकी रूट कॉज पे काम करता है. ये नहीं कि इस वक्त मैंने दे दिया तो इस वक्त ही ठीक होना चाहिए था. नहीं भाई, वो कुछ, वो जो हेड पेन है, वो जो स्टमक पेन है, वो जो कोई भी एलर्जी है, वो क्यों हो रही है, वो उस क्यू पे जाता है, वो वाई पे जाता है, उस रीजन पे जाता है, उस रूट पे जाता है, एंड देन इट हेल्प्स क्योरिंग यू. सो समटाइम्स इट डज टेक टाइम एंड समटाइम्स इट वर्क्स क्लियरली बिकॉज आपका जो रूट कॉज है वो इजिली एक्सेप्ट भी कर लेता है. So please, so patience is something which you need to have. Yeah. तो कभी कभी वो 10-15 साल पुराना बीमारी होता है तो कुछ महीने तो लगेंगे ठीक होने के लिए, कुछ महीने हैं तो कुछ दिन लगेंगे, और कुछ दिन के हैं तो कुछ मिनट में ठीक हो जाते हैं. So this is also the possibility in Reiki healing therapy. Moving to the chakras, sharing you this so you will understand how the Reiki chakras look like in your own body. You must have always seen in my sessions of this picture. बस ये जो कलर्स नजर आ रहे हैं ना, ये चक्र के कलर्स हैं. ये जो आसपास आपको वायलेट, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, whatever, these are your chakras. And when you go through an aura checking machine, you are able to see the colors of your aura. So किसी का हार्ट चक्र का होता है ज्यादा, किसी का थ्रोट, किसी का. So it depends. So when I last, I think I checked, my heart chakra and throat chakra were much more powerful. More powerful it was. The colors more were like, of heart chakra and throat chakra more, and others were in quite balanced state. So I was happy, fine, because I am a person where I relate more to a karmic account, and my verbal, action is more. I talk more, I spread knowledge more through my words. So that's why I think the 2 chakras were more, the colors were more, the support was more to me. Don't worry, you don't even need to check. जब आप अच्छा महसूस करने लग जाते हो in any situation, you feel your chakras are in balanced state. तो आपका जो पहला चक्र होता है वो रूट चक्र होता है, बेस ऑफ द स्पाइन. ठीक है, कहाँ है बेस ऑफ द स्पाइन? प्लेस करो, आपके हाथ लो, कम ऑन, टेक योर हैंड्स, एंड जो आपकी रीढ़ की हड्डी शुरू हो रही है, या सिंपल जो आपके जेनिटल पार्ट्स है, वो आपका रूट चक्र है. 2 थाइस के बीच में या पीछे आप हाथ रख सकते हो, आपकी रीढ़ की हड्डी जहां शुरुआत हो रही है, दैट इज योर रूट चक्र.
The color is red and the mantra is Lam. Second is the sacral chakra. Okay. Sacral chakra, I will be also talking about 5 elements today. Sacral chakra is the chakra above the root chakra and below the navel. Navel यानी नाभि. नाभि जो आपका है, touch your नाभि, come on. Everyone, touch your नाभि. अब आपके 2 fingers लीजिए या 4 fingers. 4 fingers आपके नाभि के नीचे रखें. अब जो प्लेस आ रहा है ना, वो है आपका abdomen. That is your sacral chakra. That is your sacral chakra. Solar plexus. Now touch again your नाभि. Take 4 fingers. नाभि के ऊपर रखो, यानी ये नाभि है, नाभि के 4 इंच ऊपर. सो ये नाभि है 4 इंच ऊपर. दिस इज योर सोलर प्लेक्सस चक्र. दिस इज योर सोलर प्लेक्सस. सी नाभि एंड 4 इंच ऊपर या 2 इंच ऊपर. दिस इज योर सोलर प्लेक्सस. स्पेशली आपकी जो रीढ़ की हड्डी लास्ट एंड होती है ना, उसके नीचे आपका सोलर प्लेक्सस होता है. देयर इज योर सोलर प्लेक्सस. एंड इवन एट टाइम्स नेवल को भी सोलर प्लेक्सस माना गया है. हार्ट चक्र, सेंटर ऑफ योर हार्ट, center of your chest is your heart chakra. ठीक है. Throat chakra is here. Third eye chakra is here. तो eyebrows के बीच में. So it is also the pineal gland, the pituitary gland in your brain. ठीक है. And the crown chakra is here, just above your head. ठीक है. Little above your head. And that crown chakra is the main route from where the cosmic energy enters into your body and chakras to heal you. ओके. आपको आपके पोजीशंस पता चल गई हैं 7 चक्रस के. आई वुड लव टू शेयर द डिटेल्स एक्चुअली. लेट्स गो टू दैट. आई विल शेयर इट. सो देखते देखते मैं आपको पढ़ा सकूं. So even you can, be comfortable reading it, and here we go. So this is about chakras. So don't worry, Kavita ji, we'll go in detail, right? We'll go in detail. Here we go. So what are chakras? Chakras are the energy centers of the body. They are located in the astral body along the spine, starting at the base of the spine and running upwards to the crown of the head. So the chakras coincide, हर चक्र एक दूसरे के साथ मिलता भी है. ठीक है. With a gland in the physical body. तो आपके जो चक्रास है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी होते हैं, प्लस आपके बॉडी के पार्ट्स और ग्लैंड से भी रिलेटेड होता है. या सो ये एक स्पेसिफिक एनर्जी रेडिएट करता है. एवरी चक्रा हैज इट्स ओन एनर्जी एंड इट गिव्स यू पावर टू हील, maybe spiritually, emotionally, even your thought process, physical aspects of our being. Even psychologically, it helps you. So it is said that blockages or malfunction of the chakras can lead to physical, psychological, and emotional disorders. So the conscious awareness and the balancing of these energy centers, on the other hand, is believed to lead a well-being and a good health. Reiki heals and restores the chakras to a balanced or the open state. I mean, Reiki is one of the best tool जहां से आपके energy centers, बहुत अच्छे से काम करते हैं और balance state में होते हैं और heal हो जाते हैं. It brings you into that state where, the energy flow is very smooth and free. और जितने भी affected body parts और organs है ना, वो भी heal होने लग जाते हैं. ठीक है? In positive energy. So the first is the Muladhara chakra. In Hindi or the Sanskrit, we say Muladhara chakra, and Muladhara chakra is the root chakra. So Muladhara chakra is located at the base of the spine between your anus and the genitals. Okay. It radiates the color red. कौन से color का ये चक्र होता है? Red color, and represents the element earth. Remember, I was talking about the 5 elements, the Panch Mahabhut, air, water, fire, sky, and earth.
So even our chakras are related with or made up of that element. So हमारा रूट चक्र, मूलाधार चक्र कौन से एलिमेंट से बना है? धरती तत्व, अर्थ एलिमेंट. व्हाट इज इट्स कैरेक्टर, यानी वो क्या दर्शाता है? सो इट इज लाइक सर्वाइवल, हाँ, स्टेबिलिटी, एम्बिशन, सेल्फ सफिशिएंसी, सिक्योरिटी, सेफ्टी. ये सारा जो है ना आपके रूट चक्र से रिलेटेड है. व्हेन दिस चक्र इज आउट ऑफ बैलेंस यू मे फील अनस्टेबल. तो यहां जितने भी लोग इस वक्त अनस्टेबल, रेस्टलेस फील कर रहे हैं, ये आपके रूट चक्र के ब्लॉकेज के वजह से या अंडर एक्टिव के वजह से हो रहा है. Grounded, you're not feeling grounded, lack of ambition, lack of purpose in life, you don't know your purpose of life, fear, insecurity, frustrated hai, then the Muladhar chakra is blocked or underactive or not open. When Muladhara chakra is balanced, the person may feel stable, confident, balanced, energetic, independent and strong. इसका बीज मंत्र क्या है? लम, ल म लम. बीज मंत्र क्या है इसका? लम. Next is Swadhisthana chakra, that is the sacral chakra, second chakra. The second chakra, Swadhisthana chakra, is located at the lower abdomen, about 4 fingers below your navel. It radiates the color orange and represents the water element. तो पानी तत्व जो है वो है, या जल तत्व जो है वो है आपका स्वादिष्ठान यानी सेक्रल चक्र. इसके एट्रीब्यूट्स क्या है? नीड्स ऑफ सेक्सुअलिटी, डिजायर्स, क्रिएटिविटी, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम. When this chakra is imbalanced, a person might feel emotionally explosive, या अचानक ब्लास्ट होना. इरिटेबल, हमेशा इरिटेशन रहेगा. लैक ऑफ एनर्जी यानी लेजी फील करना, ताकत नहीं रहना, स्टैमिना कम होना. इवन मैनिपुलेटिव बिहेवियर, ऑब्सेस्ड, कोई भी चीज से ऑब्सेस्ड रहना. सो यू मे go through this when your Swadhisthana chakra is blocked. But when it is balanced, the person might feel positive, confident, vital, satisfied, content, compassionate, happy and even intuitive. इसका बीज मंत्र क्या है? वम, वर्म, वम. Third is the Manipur chakra, the solar plexus chakra, that is above the navel. So Manipur chakra or solar plexus chakra is located above the navel at the solar plexus, between the navel and the bottom of the rib cage. That is what I explained. It represents fire element, Agni Tattva, and the color is yellow. ठीक है, तो आपका रूट चक्र रेड हुआ, फिर आपका सेक्रल हुआ ऑरेंज एंड सोलर हुआ येलो. दिस चक्र इज इट हैज इमोशंस लाइक ईगो. तो आप में अगर ईगो है तो आपके मणिपुर चक्र में प्रॉब्लम है. एंगर इश्यूज है, अग्रेसिव हो, इवन लाइक यू डोंट हैव लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम है, डिप्रेशन हमेशा फील करते हो, यानी आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो डिस्टर्ब है. एन इम्बैलेंस कैन मैनिफेस्ट इट फिजिकली बाय डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लिवर प्रॉब्लम्स आएंगे, डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं या शायद आप डायबिटिक हो भी. On an emotional level, one might struggle with depression, lack of self-esteem, anger, and over-perfectionism, which I always say, please, इतनी perfection के पीछे भागने की जरूरत नहीं है. In this world, nobody is perfect. That's why pencils have erasers. And even the nature is not perfect. It also changes its time and its nature, the way it appears. इसलिए please do not expect कि आपने perfect बनना चाहिए हर चीज में. वो आपको frustration में lead करेगा. By bringing this chakra into balance, one might feel energetic, confident, productive, and focused, and even intuitive. And the beej mantra is Ram, Rama, Ram. The fourth chakra is the Anahata chakra. Anahata chakra is, as the name implies, it's located in the region of heart region, center of your chest. The color is light green. And the element is air. तो air element जो है ना, वायु तत्व, वो आपका heart chakra. So the fourth chakra, okay, and the emotions are love, attachment, compassion, trust, forgiveness, passion,
And when this chakra is out of balance, the person might deal with emotional issues like anger, lack of trust, anxiety, jealousy, fear, moodiness. आज मूड कुछ और है, थोड़ी देर के बाद कुछ मूड और है. By harmonizing this chakra, you might feel compassionate, positive, optimistic, friendly, motivated आप हमेशा रहोगे, understanding, caring, forgiveness का attitude, thankful का attitude आप में हमेशा रहेगा. Beej mantra is yum, yum. So Vishuddhi chakra, that is the throat chakra, that's here. The fifth chakra, throat chakra, is located at the base of the throat, coinciding with the thyroid gland. Its color is light blue or sky blue, and the element is space. ठीक है, आप इसे space कह लो, इसे knowledge कह लो, या इसे आप you can also say what do you say that sky element. आप इसे sky element भी बोल सकते हो. Vishuddhi chakra represents inspiration, expression, faith, and the ability to communicate. आपका communication skill, आपको आप लोगों को जब इंस्पायर करते हो, आप जब सही तरीके से एक्सप्रेस करते हो, आप दूसरे पे ट्रस्ट रखते हो, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, इसका मतलब आपका थ्रोट चक्र बहुत ही अच्छे से बैलेंस्ड है. इम्बैलेंस थ्रोट चक्र में लीड इनटू timidity, quietness, feeling of weakness, thoughts of inability to express. आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तो थायराइड होता है. तो अगर आप बैलेंस करना सीखोगे, आप ज्यादा क्रिएटिव भी बन जाओगे, एक्सप्रेस सही तरीके से कर पाओगे, आपके वर्ड्स जो है वो बहुत पावरफुल हो जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन, प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन होगा, एक सेटिस्फैक्शन होगा. सो आई ऑलवेज से एनीथिंग विच इज टक्ड अप, एक्सप्रेस इट, डोंट कीप इट टू यू, वरना एक प्रेशर कुकर के जैसे आप एक दिन ब्लास्ट हो जाओगे, एंड दिस इज वेरी डेंजरस. आ गया गुस्सा, लिख लो, फाड़ दो, फेंक दो, या उस इंसान को टेक्स्ट कर दो, या एटलीस्ट एक्सप्रेस इन अ बेटर वे. बिकॉज जब आप गलत लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज यूज करते हो, तो आपकी सरस्वती माँ जो है जमान पे, वो तो नाराज हो ही जाती है, बट आपका विशुद्ध चक्र जो है वो भी खराब हो जाता है, आपका मैनिफेस्टेशन का पावर खराब हो जाता है. व्हेन यू यूज बैड लैंग्वेज, बैड वर्ड्स, फाउल लैंग्वेज, that is the time where the blockages comes into your experience and you cannot manifest anything into your life. So आप बोलोगे आपने सारे रिचुअल्स करे, सारे स्पिरिचुअल चीजें आपने जो की है वो की है, फिर भी आपके काम नहीं बन पा रहे, बिकॉज मैनिफेस्टेशन लेवल पे you have become weak because of your throat chakra. Ajna chakra, and the mantra is hum, the throat chakra. Okay. Ajna chakra is the third eye. Ajna भी बोलते हैं, इसे अज्ञा भी बोलते हैं. This is third eye chakra. Okay. So आज्ञा चक्र भी कह सकते हैं. It's located between the eyebrows. It is free of element, but I call it is the light element. ये divine white light element है, इसे कहते हैं connection. Divine white light. Color is indigo blue, dark blue, brinjal color, dark purple is it. The third eye chakra is often used as a focal point. Focal point is from where you focus during any asana or meditation to bring in concentration, awareness and focus. तो आपको एकाग्रता जब लानी होती है, आपको फोकस करना होता है आपके थर्ड आई चक्र पे. It is said that meditation on Ajna chakra destroys the karmas in the past. तो आप सही मेडिटेशन में जब बैठते हो और आप फोकस करते हो, तो आप आपके कार्मिक लेवल पे भी काम कर रहे हो. ये आपके पास्ट कर्मा से आपको छुटकारा दिलाएगा, इसका इम्पैक्ट जो है कम करेगा, और आपका इंट्यूशन पावर बढ़ाएगा. और जब आपका इंट्यूशन पावर और नॉलेज बढ़ेगा, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड वेयर टू गो, राइट, लेफ्ट और स्ट्रेट. You know how to take decisions. Its attributes are intelligence, knowledge, intuition, understanding, insight, self-knowledge. When this chakra is out of balance, you may feel non-assertive, afraid of success का डर, indecisive, decision नहीं ले सकते हो, डर हर चीज पे कैसे काम करे, ईगो बहुत रहेगा, भले ही आप गलत हो, आपको पता है, फिर भी आप ईगो रखोगे. द बैलेंस ऑफ अज्ञा चक्र can manifest into itself a physical level of like headaches, migraines, blurry vision and eye strain. ये जो होता है वो थर्ड आई चक्र के blockages के वजह से होता है. So when Ajna chakra is balanced, one is his own master without fear of death.
जिंदगी में सबसे बड़ा डर कौन सा होता है? मौत का। और वही अगर निकल जाए तो फिर क्या कहना, फिर तो किसी चीज का डर ही नहीं है हमको। सो थर्ड आई चक्र विल ब्रिंग इन फ्री ऑफ अटैचमेंट टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स। याद रखे आपके लोअर 3 जो चक्रस है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, और अपर 3 जो चक्रस है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। द बीज मंत्र इज ओम, जो पूरी सृष्टि इस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही होती है। हियर अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कास्ट, रिलीजन और एनीथिंग, बट नासा ने ही ये हमसे कहा है, जब वो फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे थे, द साउंड वाज ओम वाज देयर, सो द होल वर्ल्ड वाज वाइब्रेटिंग विद द साउंड ऑफ ओम। Sahasrara chakra, that is the crown chakra. The seventh chakra, it is located at the head of the crown. So this, it doesn't have any element, but we call it's a connection. The element is what? The connection between the cosmic energy and you. So the color is violet or white. Okay? Light purple or white color. So Sahasrara chakra is the center of spirituality, enlightenment, dynamic thought, and energy. It allows the wisdom, the knowledge, the cosmic energy into your consciousness and into your body and into your aura to heal you. When it is out of balance, one might suffer from constant sense of frustration. लाइफ में कोई स्पार्क नहीं है, जॉय नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, और जो भी विचार आते हैं ना वो डिस्ट्रक्टिव आते हैं। सो यू हैव डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स, कुछ कुछ खराब करना किसी और की लाइफ या खुद की लाइफ। एंड द बीज मंत्र इज आउ ओम और सिंपल साइलेंस। सो यहाँ मंत्र है भी और नहीं भी। ओके, सो दिस इज अबाउट द चक्रास। How many of you understood very deeply about your chakras? Because chakra is the main thing in Reiki. इसके बिना आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हो. So very, very important. Reiki works on every chakra, clears the blockages, and then the chakra will give you all the power to heal your body parts, your organs, your emotional level. Yeah. So this is how the chakras and the healing energy works. क्लियर कैसे करोगे? तो सिंपल है भाई, रेकी ही सीखना पड़ेगा। रेकी के सिंबल्स जो है वो ही आपके चक्रस को क्लियर करेगा, बैलेंस करेगा, ओपन करेगा। ठीक है। नाउ वी देर आर 5 एलिमेंट्स इन आर 5 फिंगर्स ऑल्सो। आई वॉन्टेड टू शेयर दैट ऑल्सो टुडे। I wanted to share the picture actually. Wait, let me see if I have the picture. Yes, I have. So this is something extra knowledge which I keep on giving in my Reiki classes sessions. I don't want कि मेरे students यहाँ वहाँ भटके, knowledge उनको एक ही platform पे मिले. So even this I was not taught. ये जब अलग अलग गुरु से मिले, हम सीखे, तब जाके इकट्ठा किया है. But here you are lucky that on one platform only you're getting all the different knowledge from all different teachers. Okay, so see this, see this. I'm sure you all can see the 5 elements. So आपका हाथ ले लो, चलो सब लोग अपने हाथ ऐसे रखें और इस तरह से रखें, जैसे भी, सीधा सामने, एनीथिंग। ये 5 तत्व है, आपके हाथों में ही 5 तत्व है। अब मुझे बताइए, why does the Vedic Shastra tell us that eat with your hands? The Indian culture, हाथ से खाना खाओ, क्योंकि आप आपके 5 एलिमेंट्स का यूज कर रहे हो। इसमें वो रस मिल जाता है, पावर मिल जाता है जो आपके खाने में जाता है। सो आई अंडरस्टैंड कुछ कुछ चीजें होती है जो आप स्पून से ही लेना चाहोगे, बट ट्राई टू हैव एटलीस्ट once in a day with your fingers. Okay, please try to eat once with your fingers. So this little finger, this little finger is the water element. The ring finger is what? The earth element. Middle finger is what? The sky element, Akasha. This is what? The first finger, the pointer, is the air element, and your thumb is the fire element.
ये हो गए आपके 5 एलिमेंट्स. इसमें भी हम डिटेल काफी सीखते हैं. देयर आर many points related to if you talk about the chakras also and even the elements. There are many points. कहाँ आपके चक्रास है, आपके हाथों में भी, आपके हेड में भी, आपके फीट में भी. This I actually teach in my level 1 and 2. So let me ask you one thing. How many of you today who have joined for the first time for this free session are feeling, wow, it is truly knowledgeable? बट आपको बताऊं, जब आप रेकी सीखते हो, करना आपको सिर्फ 3 या 4 ही चीज होती है. ये तो सिर्फ मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, क्योंकि बिना नॉलेज जब आप कुछ सीखते हो या यूज करते हो ना, तो दैट इज इनकम्प्लीट, वो काम नहीं करता है. बट आपको जो पता है ना, हाँ, आप आपके थ्रोट चक्र पे रख रहे हो, सो देन यू नो व्हाट इज योर थ्रोट चक्र, है ना. इट वर्क्स दैट वे. So this is the beauty of, our way of teaching and, going deep and sharing the knowledge. I also wanted to share one symbol. So ये symbol जो है, ये एक universal symbol है, but ये temporary heal करता है. इसका पावर जो है वो अट्यूनमेंट पे आदि होता है. बट आपको एक पावर सिंबल मैं सिखाना चाहती हूँ, ठीक है, बिफोर वी एंड द सेशन और वट एवर. आई वॉन्ट टू, are you all ready to learn that power symbol? So I'm not talking to the students who are already attuned or going to take attunement. These are for the people who have joined just for the sake of learnings and understanding how Reiki can work in their life when it enters. So आप आपका पेन और पेपर ले लीजिए. Hey, before that, I also want to share this. And it's a must. It's a must. Hope you get motivated with this beautiful Reiki journey. I wanted to share this. If you are really interested in joining the Reiki level 1 and 2 today itself, or even tomorrow, or I mean, I give this offer only today. But if you feel, yes, this is going to change my life. So in level 1 and 2, what we learn is we learn self-healing, aura cleansing, how to heal others, Reiki for health, for career, for money blockages, to increase income, any relationship we can heal, plants, animals, situations, events, Reiki for objects, photograph healing, chit healing, distance healing, learn 5 healing symbols here. Okay, so even you all, before leaving, I will share how this Reiki works also. You will be learning the protection shield, how to protect yourself on daily basis. You will learn candle Reiki, the fire Reiki, water Reiki, crystal Reiki, chakra meditation, chakra healing. You also have monthly live session like today. What we are having, we have a live coaching. After you leave, we all students will be continuing this coaching today, and we'll be completing the whole, all these topics today live. And how to get paid clients from the level 1 and 2 itself of your learnings.